नमस्कार। एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत यह भाग 3 देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है परागण। तो आइए शुरू करते हैं। परागण, यह परागण जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है यह कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए तो लाभदायक है ही, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। परागण परागण क्या होता है, इसे देखा जाए तो यह एक पुष्प है और इस पुष्प पे इधर एक है, यहाँ पे एक मधुमक्खी देख रहे हैं। इसमें यह मादा भाग है और यह जो है आपका नर भाग है या पुंकेसर है, जिसे स्टामिन कहते हैं, और जबकि मादा भाग को हम जायांग कहते हैं। तो इसमें यह स्टामिन है, जिसमें एंथर यानी परागकोश है, फिलामेंट या तंतु इस तरह से लगी है, और ये स्टामिन या वर्तिका है, ये ऊपर की तरफ। यह मधुमक्खी या पोलन ग्रेन जब परिपक्व हो जाता है तो इसमें से ये पराग का मधुमक्खी आती है नेक्टर चूसने के लिए। तो इस बैठती है तो उनके पैरों से लगता है, उसमें चिपक जाता है पोलन, और ये उड़कर फिर दूसरे पुष्प पे जाके बैठती है। तो इसके कारण से दूसरे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठती है तो उसके पैर में चिपका हुआ पोलन दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाके चिपक जाता है। इस तरह से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पराग कण का पहुंचना या पुष्प के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पराग कण का पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। यह पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और इसमें यह जो लेके जाता है इसे पॉलिनेटर कहते हैं या परागण कराने वाला। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। इसमें दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इज द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, यानी पराग कण जो है ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द एनदर एंथर टू द स्टिग्मा, यानी एंथर से, ये एंथर है आपका परागकोश है, परागकोश से स्टिग्मा वर्तिकाग्र पे ट्रांसफ़र हो जाता है। द सेम फ्लावर, उसी पुष्प के, आर एनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या उसी पुष्प के स्टामिन से एंथर से स्टिग्मा पर परागकण चला जाता है। या एक ये पुष्प है, एक ये पुष्प है, लेकिन एक ही ये पादप के हैं, तो यहाँ से इस पे ट्रांसफ़र हो गया, तब भी यह सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे परागकण का पहुँचना सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण है। अगला आइए देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। यानी कि जब एंथर जो है ट्रांसफ़र एंथर ऑफ द फ्लावर से, यहाँ से एक जो है एंथर, देखिए यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होके जा रहा है कहाँ पे? इस स्टिग्मा पे, यानी कि दूसरे पुष्प के, लेकिन वह पुष्प कैसा होना चाहिए? उसी जाति का होना चाहिए। मान लीजिए ये लंबा पुष्प है, लंबे जाति का पुष्प है, और यह बौना है। यह कैसा है? बौना है, बौने जाति का है। तो यहाँ पे मेंडल ने इसी तरीके से प्रयोग किया था, लंबे जाति के मटर के पौधे को लिया था और बौने को, दोनों में आपस में क्रॉस कराया था, अर्थात पर परागण की क्रिया कराई थी। इसलिए इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्योंकि एक पुष्प के परागकण को लेकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे छोड़ दिया गया था, जिसके कारण से पर परागण की क्रिया हो जाती है। तो ये समझ में आया होगा आपको कि एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे छोड़ दिया जाता है पुष्प के, या पहुंचा दिया जाता है, या परागकण का पहुंचना ही क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन
दो तरह का हो सकता है, एक है प्रकृति द्वारा और दूसरा है मानव द्वारा। प्रकृति द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वह कीट द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, इसके अलावा पानी द्वारा हो सकता है। जबकि जब मानव द्वारा पर परागण की क्रिया होती है तो इसमें दो तरह की पर परागण की क्रिया की जाती है, एक है इमैस्कुलेशन और दूसरा है बैगिंग। तो आइए सबसे पहले देते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर को इसमें काट दिया जाता है। पुंकेसर को इसमें काट दिया जाता है। देखिए यहाँ पे ये पुंकेसर है, ये कैंची से जो है इसको काट दिया गया एक पुष्प के। पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये परागकोश है या एंथर है। ये एंथर को जो है हम स्टामेन, फिलामेंट और एंथर को मिलाकर स्टामेन कहते हैं। ये इस तरह का साइन जो है यह मेल को दर्शाता है। किसे दर्शाता है? मेल को। और ये स्टिग्मा जो है ये फीमेल को दर्शाता है। किसे? फीमेल को ये दर्शाता है। अब यहाँ पे ये मेल वाला भाग अगर इसमें से काट दिया जाए तो यहाँ पे परागण की स्व परागण की क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है ये इसको काट दिया गया और काट के इसको अलग कर दिया गया। एंथर जो है रिमूव कर दिया गया। यहाँ पे देख रहे हैं अब सिर्फ जो है ये फीमेल पार्ट है यानी अंडाशय है। अब क्या किया जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कि यहाँ पे जो है दूसरे पुष्प के पराग कण को लाके यहाँ पे इसके वर्तिकाग्र पे छोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे अंकुरित होकर ये जनन की क्रिया करेगा और यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और यह पॉलिनेशन कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। लेकिन इसे मानवकृत पॉलिनेशन कहेंगे, इसलिए यह क्या कहलाएगा? इमैस्कुलेशन। इसको हिंदी में कहते हैं पुंकेसर को रिमूव करना या पुंकेसर को काट देना। तो आइए ये समझ में आया होगा कि यानी इमैस्कुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के नर भाग को या एंथर को काट के हटा दिया जाता है ताकि उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे उसके परागकण न पड़े और स्वपरागण की क्रिया न हो सके और दूसरे पुष्प के परागकण को ला के उस पर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन का इमैस्कुलेशन कहते हैं। तो आइए अब दूसरी देखते हैं बैगिंग। बैगिंग में क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए बैगिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या किया जाता है कि यह जो भाग है आपका फीमेल या अंडाशय भाग, इसको पॉलीथीन से बांध दिया जाता है, पॉलीथीन के बैग से बांध दिया जाता है ताकि इसका जो परागकण है इस पे न गिरे और जब इसी के पुष्प का परागकण इस पे नहीं गिरेगा तो स्वपरागण की क्रिया नहीं होगी और इस तरह से हम दूसरे पुष्प के परागकण को लाकर इसके ऊपर छोड़ देंगे इस बैग को खोलकर, तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन मानव द्वारा दो तरीके से किया जाता है, एक बैगिंग द्वारा और दूसरा इमैस्कुलेशन द्वारा। आइए अब देखते हैं आगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या अंतर होता है। जिसमें पहला अंतर है इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी सेल्फ पॉलिनेशन प्रक्रिया उसी पुष्प के एंथर का स्टिग्मा पर पहुंचना ही सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। जबकि दूसरे में क्रॉस पॉलिनेशन में इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। यानी कि पराग कण का स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर यानी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंचना पर परागण क्रिया कहलाएगा या क्रॉस पॉलिनेशन। दूसरा अंतर है द प्रोसेस अकर्स इन आइदर विथिन द सेम फ्लावर आर ए डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यह जो प्रक्रिया होती है सेल्फ पॉलिनेशन की, यह डिफरेंट फ्लावर यानी उसी पुष्प के ये पुष्प है, एक पौधा है, इसमें उसी पुष्प के ये परागकण इस पर परिपक्व होकर इस पर गिर जाते हैं
तो यहाँ पे उसी पुष्प के परागकण का इस पे गिरना, तब भी ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। या यहाँ पे एक पुष्प है इसका और इसका ये परागकण है, या इस पुष्प का परागकण इस पे आके गिर जाता है, तब भी यह सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। क्योंकि यह एक ही पौधे के दो पुष्प हैं और एक ही पौधे के दो पुष्प में से आपस में से इसका परागकण इस पे गिर जाए या इस पे जो है इस पे आ जाए, दोनों ही कंडीशन में यह सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। जबकि दूसरी तरफ इसमें होता है द प्रोसेस अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। जबकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में दो पुष्प होते हैं, वो भी दो प्लांट के, और उनमें जो है यह पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे ये दूसरा पुष्प है, वो भी दूसरे पौधे का, और ये भी दूसरे पौधे का दूसरा पुष्प है। इनके बीच में जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होगी उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अगला अंतर है तीसरा, दे डू नॉट रिक्वायर पॉलिनेटर फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द पोलन ग्रेन। ऐसे में ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऐसे में इन्हें पॉलिनेटर यानी कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या मधुमक्खी की या हवा की आदि की किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है परागण के लिए। क्योंकि जैसे जो मटर होता है, मटर का जो पुष्प है उस पुष्प के अंदर ही आपका वो ढका होता है पुष्प, और उस पुष्प के अंदर ही आपका परागकण और वर्तिका होती है, जिसके कारण से परागकण उसी पे गिर जाता है उसके अंदर ही, और स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। इसमें ये परागकण जो है किसी भी पॉलिनेटर के माध्यम से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसलिए इसमें पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला है इसमें दे रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ पॉलिनेटर फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन। जबकि इसमें जो है रिक्वायर ज़रूरत होती है पॉलिनेटर की, क्योंकि एक पुष्प यह है, एक पुष्प यहाँ है, तो दूसरे पौधे के, तो इनमें जो है यह प्रक्रिया करने के लिए एक किसी न किसी जीव की आवश्यकता होगी या हवा की आवश्यकता होगी, तभी जाकर ये जो है प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। ध्यान रहे इसमें जो है दो ये पुष्प होंगे अलग अलग पौधे के, लेकिन उसी जाति के होंगे। जैसे मटर है, मटर में कई तरह के पुष्प होते हैं, लाल होता है, सफ़ेद होता है, या उसमें झुर्रीदार वाली मटर होती है, गोल मटर होती है। तो इसमें अलग अलग तरह की होती हैं, लेकिन उनकी स्पीसीज अलग है, लेकिन जाति जो है वो क्या है, एक ही है। अगला है इसमें देखते हैं चौथा, इनब्रीडिंग बिटवीन द प्लांट अकर्स। जो स्वपरागण प्रक्रिया होती है उनमें अंतः ब्रीडिंग होती है, अंतः परागण होता है, जबकि इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन में आउट ब्रीडिंग होती है। अगला है अंतर, इंटरब्रीडिंग मतलब उसी जाति के उसी पुष्प पे परागकण का गिरना अंतर ब्रीडिंग होता है, जबकि दूसरे जाति के दूसरे पुष्प का दूसरे पादप के दूसरे पुष्प पे पहुंचना परागकण का ये आउटर ब्रीडिंग कहलाता है। अगला है इन दिस प्रोसेस बोथ द स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर द सेम टाइम। सेल्फ पॉलिनेशन में जो एंथर होता है और आपका स्टिग्मा होती है, उसको जो है समान समय में परिपक्व होना जरूरी है, तभी जाकर यह परागण की क्रिया संपन्न हो पाएगी। इसमें है इन द प्रोसेस बोथ द स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम। जबकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपका स्टिग्मा और एंथर विभिन्न समयों में परिपक्व होना जरूरी है। अगला है इसमें इट अकर्स ओनली इन द परफेक्ट फ्लावर। यह सेल्फ पॉलिनेशन प्रक्रिया जो है केवल पूर्ण पुष्प में परिपक्व होती है, अर्थात पूर्ण पुष्प उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित रहते हैं, और जिसमें कैलिक्स और कोरोला यानी कि बाह्य दल और दलपुंज ये सभी मौजूद होते हैं, उसे हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। और जिसमें सिर्फ एक ही भाग मौजूद रहता है उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं।
तो क्रॉस पॉलिनेशन इट कैन अकर इन बोथ परफेक्ट एज वेल एज इम्परफेक्ट फ्लावर। यह जो है अपूर्ण पुष्प में और पूर्ण पुष्प दोनों में जो है यह संपन्न होती है। तो इस तरीके से ये अंतर समझ में आया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। आइए इसको एक नज़र में देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ यानी कि स्वपरागण और परपरागण। परपरागण को जीनोगेमी कहा जाता है। वहीं सेल्फ जो होता है वो दो तरह का होता है, जिसमें ऑटोगेमी यानी कि वही पुष्प है और उसी पुष्प के परागकण को का जो है उसके पुष्प के वर्तिका पे पड़ना, यह ऑटोगेमी कहलाता है। ऑटो मतलब स्वयं, ठीक है। स्वयं के द्वारा उसी पुष्प के परागकण उसी वर्तिका पे पड़ जाता है तो ये ऑटोगेमी कहलाएगा। जबकि सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जबकि यह एक पौधा है जिसमें दो पुष्प लगे हैं, एक ये है एक यहाँ पे है, ये इसके क्या है, एंथर हैं। जब ये एंथर, मान लीजिए इसका ये एंथर इस पे आके गिरता है और ये दूसरा पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, दूसरे पुष्प का एंथर दूसरे पुष्प पे आ जाता है, वर्तिका पे आ जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को, इस प्रकार के परागण को हम जिटनोगेमी कहते हैं। तो इस तरीके से ये सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, ऑटोगेमी और जिटनोगेमी। अब आइए देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है दो तरह का होता है। क्रॉस पॉलिनेशन जो है इसमें एजेंट होते हैं, कुछ कारक होते हैं या मीडिएटर होते हैं जिनके द्वारा से यह पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, एबायोटिक और बायोटिक, यानी कि अजैविक कारक और जैविक कारक। अजैविक कारक में जल द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे हम एमिनोफिली कहते हैं। जल द्वारा जो परागण की क्रिया होगी उसे एमिनोफिली कहते हैं। जल परागण जो है जलोद्भिद पादपों में होता है, जबकि दूसरी तरफ है वाटर यानी वाइंड, हवा द्वारा जो होता है उसे एनोफिली कहते हैं और वाटर द्वारा जो होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। यह जलोद्भिद पादपों में होता है। और जबकि हवा द्वारा जो होता है, जैसे कोई मक्का है, मक्का आप देखे हैं, मक्का का जो पौधा रहता है उसमें यहाँ पे ये मक्का लगता है और इसके बाल जैसे ये निकले रहते हैं और इसके ऊपर जो है इस तरीके से ये आपका एंथर लगे होते हैं। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे एंथर होते हैं, परागकण होते हैं और ये परागकण जो है ये ऊंचाई पे होता है और ऊंचाई से ये जो बाल जैसे निकली होती हैं ये आपका वर्तिका होती है। जब इस पे से परागकण गिरते हैं तो आके इसमें चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं और इस तरीके से परागण की क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे हवा के माध्यम से यह प्रक्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए इसे एनोफिली कहते हैं। दूसरा है तो यह अबायोटिक कारक है, यानी अजैविक कारक है, क्योंकि हवा जो है इसमें जीव नहीं होता है, इसलिए इसे अजैविक कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पॉलिनेशन जो है वह जैविक कारकों के द्वारा भी, जैविक एजेंटों के द्वारा भी होती है, जिसे बायोटिक या जैविक कहते हैं। इसमें स्नेल यानी घोंघा द्वारा भी परागण की क्रिया होती है, इसलिए घोंघा द्वारा जो परागण की क्रिया होगी उसे माल्कोफिली कहेंगे। जबकि इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों के द्वारा जो प्रक्रिया होगी उसे एंटिमोफिली कहेंगे। जबकि बर्ड के द्वारा, पक्षियों के द्वारा जो परागण की क्रिया होगी उसे ऑर्निटोफिली कहते हैं। जबकि बैट्स यानी कि जो चमगादड़ होती हैं उनके द्वारा जो परागण की क्रिया होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, उसे चिरिप्टोफिली कहते हैं। जबकि अन्य कशेरुकी जंतुओं द्वारा जो परागण की क्रिया होती है उसे हम जूफिली के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आपको ये पूरा समझ में आया होगा परागण की क्रिया कि किस तरीके से होती है, इसमें कौन कौन से कारक होते हैं कि जिनके माध्यम से वह प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। अब आइए देखते हैं अगला इसमें कि मैकेनिज्म ऑफ द फेवर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया किस स्थिति में हो सकती है।
इसमें पहला होमोगेमी, यानी कि पुष्प जो है समान होना चाहिए, होमोगेमी होना चाहिए, यानी कि मटर है तो मटर का ही पुष्प समान काल में परिपक्व वाला होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बाइसेक्सुअल, यानी पुष्प जो है द्विलिंगी होना चाहिए, अर्थात जिसमें एंथर और स्टामेन दोनों मौजूद हो, तभी जो है यह प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। अगला है सिस्टोगेमी। सिस्टोगेमी में ये समान काल में परिपक्व होने चाहिए, तभी जो है यह प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। अगला है क्लोज फ्लावर, जबकि पुष्प जो है बंद होना चाहिए, तभी जो है स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो पाएगी। अगर ये स्थिति नहीं होती है तो उस कंडीशन में पर परागण की क्रिया हो सकती है। तो ये पूरा समझ में आया होगा कि परागण क्रिया क्या होती है। एक लाइन में कहा जाए तो परागकण का परागकोश से परागकण का परागकोश से निकलकर पुष्प के वर्तिका पर पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। यह परागण दो तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे उसी पुष्प का परागकण पड़ता है या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे परागकण पड़ता है तो उसे हम स्वपरागण की क्रिया कहते हैं। लेकिन जब यह प्रक्रिया एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे होती है तो यहाँ पे पर परागण की क्रिया कहलाती है। आइए अब समझते हैं कि जब सूखा रहता है तो उस सूखे की स्थिति में परागण की क्रिया पे क्या असर पड़ता है। ड्रॉट, तो ऐसे कंडीशन में प्लांट जो है क्या प्रतिक्रिया करेगा, इसमें पॉलन प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा, और साथ में नेक्टर प्रोडक्शन, यानी कि जो मकरंद है, रस जो बनता है पादप में, वह जो है पुष्प में वह कम बनेगा, यानी कि पॉलन भी कम बनेगा और मकरंद भी कम बनेगा। यह प्रक्रिया होने के कारण पोलन ट्रांसफ़र जो है वह क्या होगा, कम होगा। पोलन ट्रांसफ़र पर विजिट जो है वह कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मधुमक्खी इस पुष्प पे बैठती है तो उसके पैरों में कम पोलन चिपकेंगे और दूसरे पे जाएगी तो कम ही पहुँचेंगे, जिसके कारण से हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, पोलन लोड पर फ्लावर। ऐसे में प्रत्येक फ्लावर पे जो बैठा हुआ मधुमक्खी या जीव है वह बैठता है तो लोड उसके पैरों में जो है कम परागकण चिपकते हैं, वह दूसरे पुष्प पे जाकर बैठता है तो कम ही पोलन जाकर पहुंच पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जब नेक्टर कम बनेगा, मकरंद कम बनेगा, तो विजिट लेंथ जो है कम हो जाएगी, यानी कि वह हर पुष्प पे जाना पसंद करेगा, हर पुष्प पे जाएगा वह भंवरा या मधुमक्खी नेक्टर ग्रहण करने के लिए। इसके अलावा जब कम मकरंद मिलेगा तो उस पे ज़्यादा पुष्पों पे जाना पड़ेगा, ढेर सारे पुष्पों पे जाना पड़ेगा, इसलिए फ्लावर्स विजिटेड की जो संख्या होगी वो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से विजिट रेट जो है क्या होगा, बढ़ जाता है। तो सूखे के कारण ये प्रभाव पड़ता है, पॉलन ग्रेन कम बनेंगे और साथ ही आपका नेक्टर भी कम बनेगा। अब आइए देखते हैं इसमें फेदर्स ऑफ वाइंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर, यानी कि क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ, क्या विशेषताएं हैं जिसमें विशेषताओं को देखा जाए कि जो इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं, यानी कि जो कीड़े मकोड़ों द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है उन पुष्पों में, और जो हवा द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है उनके पुष्पों में प्रकारों में क्या अंतर होता है। जिसमें पहला है पेटल्स, यानी कि दलपुंज उनका कैसा होता है। जो कीड़ों मकोड़े द्वारा होती है उनका लार्ज बड़ा होता है, कलरफुल रंगीन होता है, सेंटेड सुगंध देने वाला होता है, और गाइडलाइन फॉर इंसेक्ट इनटू फ्लावर, और वह अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। जबकि वाइंड पॉलिनेटेड में यह एब्सेंट होता है या छोटा होता है। इसमें नेक्टर यानी कि मकरंद जो है प्रोड्यूस बाय नेक्टेरियन द्वारा होता है और अट्रैक्ट इंसेक्ट, और ये इंसेक्ट को कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट करते हैं।
इसमें जो एब्सेंट या स्मॉल एंड ग्रीन हरा होता है। जबकि स्टामेन को देखा जाए इनसाइड फ्लावर या फ्लावर के अंदर होती है, पुष्प के अंदर होती है, जिनमें कीड़े मकोड़े पॉलिनेट करते हैं। जबकि वाइंड में जो लांग जो है फिलामेंट होती है, लॉन्ग फिलामेंट होती है। एंथर हैंग फ्रीली आउटसाइड फ्लावर और पोलन एक्सपोज टू वाइंड, यानी कि अभी बताए हैं मक्का में जो है ऊपर की तरफ ये जो है हवा में लहरते रहते हैं। और इसमें आउटसाइड फ्लावर यानी एंथर हैंग, यानी एंथर जो है ये लटका हुआ है, आउटसाइड बाहर की तरफ फ्लावर के ये बाहर की तरफ है और ये लटका है, ठीक है। पोलन एक्सपोज टू वाइंड, और ये एक्सपोज हवा से जो है एक्सपोज यानी कि गिरते हैं। और इसमें फिलामेंट कैसी होती है, लॉन्ग, ये लंबी लंबी बाल के जैसे निकली होती है। समझ में आया होगा। आगे देखते हैं स्टिग्मा इसमें कैसी होती है, जो कीड़े मकोड़े द्वारा होते हैं, पॉलिनेट किए जाते हैं। इसमें स्मॉल होती है, स्टिकी यानी चिपचिपी होती है, और इनसाइड फ्लावर और फ्लावर के अंदर होती है। इंसेक्ट रब अगेंस्ट, और इंसेक्ट जो है उस पर रगड़ते हैं, जिसके कारण से उस पर चिपक जाती है परागकण। जबकि दूसरी तरफ वाइंड में क्या होता है, लार्ज होती है। स्टिग्मा क्या होती है, बड़ी होती है, और इसमें फेदरली होती है, यानी फेदर जैसे होती है, मोटी होती है। हैंग आउटसाइड फ्लावर, और फ्लावर के बाहर लटकती रहती है। क्यों? ताकि जो परागकण उड़ के आएगा वह उसमें चिपक जाएगा। कैच पोलन को पकड़ने के लिए। अगला है पोलन कैसा होता है। इसमें स्मॉल अमाउंट में यानी कम संख्या में बनते हैं, और ग्रेन राउंड एंड गोल होते हैं, एंड स्टिकी चिपकीले होते हैं। आर कवर्ड इन स्पाइक्स टू अटैच टू इंसेक्ट, और ये इनमें स्पाइक होता है जिसके कारण से ये इंसेक्ट में अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं इसमें लार्ज अमाउंट में यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं आपके पोलन ग्रेन ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, और ये ग्रेन जो है स्मूथ होते हैं, कोमल होते हैं, लाइटली हल्के होते हैं, जिसके कारण से हवा में उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। इजली कैरिड बाय वाइंड, हवा से चले जाते हैं। इसके अलावा ब्रॉक्ट्स या मॉडिफाइड लिप्स जो है इसमें एब्सेंट होती है, और जिसमें सम टाइम प्रेजेंट, कभी कभी उपस्थित होती है। आइए एक बार रिकैप्चर कर लें इसको, यानी कि फिर से दोहरा लें। पॉलिनेशन जो है दो प्रकार का बताया गया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो है ऑटोगेमी हो सकता है, जिसमें सेम फ्लावर द्वारा, या जीटोगेमी या डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स के द्वारा होता है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो है आपका दो तरह से हो सकता है, एक प्रकृति में स्वयं होता है, दूसरा मानव द्वारा किया जाता है। प्रकृति में जो स्वयं होता है उसमें, और दूसरा जो है मानव द्वारा किया जाता है। प्रकृति में यह स्वयं एक पुष्प का दूसरे पुष्प जो है परागकण का पहुंचना क्या कहता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। जबकि इसमें जो है मानव द्वारा जो होता है उसमें दो तरह का होता है, जिसमें पहला जो है इमेस्कुलेशन यानी पुंकेसर को काट दिया जाता है, और दूसरा है बैगिंग की प्रक्रिया द्वारा। इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको परागकण की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहीं पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।